साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, 23 जुलाई के दिन जो है ना आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग साइंस का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आप लोगों को बताएंगे। साथ में इसका PDF कहाँ से मिलेगा वो भी डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट दोनों का आंसर के बताएंगे। तो देखिए, विषय कोड 112 रहेगा आपका, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ना खंडवा में आप लोगों से क्या बोला कि 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न, इसमें से 25 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई जो है ना किरण अभिलंब जो है ना अभिलंब से क्या होती है, तो आप नोट करिएगा दूर हो जाती है। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा नंबर है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का में आवर्धन क्या होगा, तो आप नोट करेंगे। 2 नंबर का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी घटता है तो राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोला दाढ़ी बनाने में के लिए दाढ़ी बनाने के दर्पण जो है ना दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त क्या है, तो नोट करिएगा 3 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़ी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर बोला आप लोगों से क्या बोला कि बताइए अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है किस पर, तो नोट करिएगा प्यारे बच्चों 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण पर। ऑप्शन डी नोट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर है, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, तो बिल्कुल याद करिए 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, धनात्मक यानी कि प्लस में, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर है, अब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों हमेशा सीधा होता है, तो 6 नंबर का राइट आंसर भी नोट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस के अवतल दर्पण का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो आप नोट करिए 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो 8 नंबर का याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा बाइफोकल लेंस, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, जो है ना किसको अपसारी लेंस कहा जाता है, क्या बोला किस लेंस को अपसारी ना, तो अपसारी बोला 8 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा क्या, बाइफोकल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस जो है ना क्या क्या दिया जा रहा है, उत्तल लेंस अवतल लेंस, तो ये अवतल लेंस होगा, देख लेना ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, विशालक शीशा होता क्या है, तो आपको नोट करना है विशालक शीशा जो होता है ना प्यारे बच्चों ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कांच के प्रिज्म से में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, न्यूनतम का मतलब कि ऑलमोस्ट ठीक रहता है, तो ऑप्शन सी होगा, मतलब ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी होगा। 10 के बाद क्या, 10 का एक सेकेंड प्यारे बच्चों, न्यूनतम बोला तो लाल का होना चाहिए ना, न्यूनतम लाल का ही होगा, ऑप्शन सी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो नोट करिए 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो नोट करिएगा राइट आंसर 12 का ना ऑप्शन नंबर डी हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन अगर गलत होगा तो मैं फिर से एक बार बता दूँ, 9 का नोट करना है ऑप्शन बी, 10 का 8 का करना ऑप्शन से, अगर आपको गलत लगता है तो मिला लीजिए। ठीक है, आप इसका मात्रक भी होगा, 7 का सही है, और 6 नंबर का भी बी है, और 5 नंबर का भी बी है, 7 नंबर का 4 नंबर का ऑप्शन ए होगा। चलिए 9 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल है, 3 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका तो ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, 2 नंबर का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, मिला लीजिए कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 है, 11 का निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ये तो मैंने बताया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुझा हुआ चूना का इनमें से कौन सा सूत्र, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। 14 नंबर का भी नोट करिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका उपचयन होगा, ऑप्शन नंबर सी नोट करना है। 15 का शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये आपका ऑप्शन है उपचयन की अभिक्रिया, तो 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन वी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलन है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपसे बोला कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है, तो याद रखिएगा कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को देखिएगा, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का, क्या नोट करिएगा 18 का बी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 19 है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ज्वलन ताप, तो ऑप्शन क्या होगा 19 का सी करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्याजमान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा, तो 20 नंबर का नोट करिएगा, राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसू, ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर के अंडाणु निषेचित होता है किसमें, तो याद करिएगा फिलोफिन नलिका में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 21 नंबर का। ठीक है ना, फिलोफिन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है, ऑप्शन ये आपका वी ना होगा। ठीक है, अरे कुछ क्वेश्चन का अगर गलत लगे ना आंसर कोई नहीं होगा, पिट्टरस, ऑप्शन बी का मैंने क्या बताया, ऑप्शन इसका आंसू नहीं होगा,
क्या बोला, निम्नलिखित पीएच मान पित्त रस का, आंसू का, चलिए पीएच मान का क्षारीय सरोनी में, तो ऑप्शन बी होगा 20 नंबर का, नोट कर लेना, ठीक है। एक इसका भी नोट कर लेना, 19 नंबर का भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ गलत लगे तो आप कमेंट कर देना कोई क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलो 21 नंबर का नोट कर लो, इसे मैंने बता दिया। 22 नंबर का नोट करना, 22 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोगों का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नोट करते चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का नोट करो, कुटपाट पाया जाता है किसमें, कुटपाट जो पाया जाता है ना, ये पाया जाता है मछली में, अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन बी नोट कर लेना। चलो 25 नंबर है, निम्नलिखित पौधों में से रंध्र अनुपस्थित किस में रहता है, तो हाइड्रा में। चलो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर हाइड्रा में ही ना रहता है, हाँ ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब मैं 25 क्वेश्चन बनाना था तो मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या बोला, 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, 5% का जवाब देना है, 2 नंबर बोला, टोटल 10 नंबर के लिए। तो यहाँ पर देखो सारा प्रश्न क्या बोला। पहला नंबर प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। दूसरा बोला कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। 3 नंबर बोला पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। 4 नंबर बोला कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश का रंग लाल क्यों होता है। और 5 नंबर की रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो 5 नंबर तक का प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप सारा प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 मतलब ऑलमोस्ट आप सारा प्रश्न देखना चाहो तो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें है 11 से 15 तक प्रश्न, 3 प्रश्न का जवाब देना, 5 नंबर बोला है। एक चीज मैं पहले ही बोल दूं प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोगों को देख करके जाना। मैं 100% नहीं गारंटी लेता हूँ, बट आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो 11 नंबर की दूध दृष्टिदोष से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया का विस्थापन एवं उभय विस्थापन में अंतर स्पष्ट करो। टेढ़े के अम्ल, क्षार तथा लवण में क्या अंतर है, 2 उदाहरण देकर के अंतर स्पष्ट करो। तो इस प्रकार से मैं आपको सारे प्रश्नों का आंसर कहाँ मिलेगा, मैं एक चीज़ पहले ही बोल दूं, बिल्कुल मैं आपको आंसर अभी जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा, वहाँ पर बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का ही आंसर की मिलेगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग जानते हैं कहाँ मिलेगा आंसर। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में लीजिए, गूगल को ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। गूगल को ओपन कर लीजिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, करना कुछ नहीं, गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करिए और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करिए। मैं पहले ही कर लिया, आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद ऊपर करोगे फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे ही ओपन होगा ना आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, ठीक है। जैसे ही ओपन होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, नीचे आओगे तो देखना क्लास 10th का सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा ना क्लास 10 का सेशन, और ये जुलाई मंथली एग्जाम के लिए फर्स्ट में लिखा है ना, बस इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करते हैं आपके सामने देखो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना। नीचे आओगे तो आपके सामने सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो आप लोग क्या करोगे, इस दोनों को ज्वाइन कर लोगे। एक सेकंड प्यारे बच्चों, इस दोनों को क्या करोगे आप लोग, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो ना इसमें आपको नोट्स वगैरह दिया जाएगा और सारा जो आपका एग्जाम और भी होने वाला है, सोशल साइंस का, मैथ, इंग्लिश का, सारा का नोटिफिकेशन इसी में मिलेगा। अब आप नीचे आओगे तो आपका इंग्लिश का, संस्कृत, हिंदी संस्कृत का पेपर तो हो चुका है, डाउनलोड करना चाहते हैं सर कर लेना। फिलहाल देखो साइंस, सोशल साइंस का फिर आपका 23 तारीख को होगा ना, 23 जुलाई को, और मैथ, इंग्लिश सारा है, तो जो मन हो कर लेना। फिलहाल हम करेंगे साइंस का, सामने लिखा है डाउनलोड, तो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। पेज को नीचे कर रिफ्रेश करना। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे आंसर की गलत मिल जाता है, तो वो आपका गलती है। आप आओ पेज को नीचे कर खींचो, ऐसे करके रिफ्रेश करना होता है, उंगली से नीचे खींच दो, जब भी आओ तब आपको करते रहना, ठीक है। क्योंकि रिफ्रेश करने से ना कुछ भी हम यहाँ पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर डाल दिया हूँ, इसे लिख लो, और सब्जेक्टिव जो प्रश्न दिया वो दिखाया हूँ, उसका आंसर की मैं यहाँ पर अपडेट कुछ ही देर में डाल दूंगा, और एक वीडियो के माध्यम से उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।